तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख रहे हैं और उसमें इंसर्ट टैब तक पहुँचे थे। चलो तो इंसर्ट टैब का जो भी थोड़ा बहुत बाकी था वो हम लोग देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं विंडोज़ आर, मैंने रन में गया और यहाँ पे क्या टाइप किया, विन वर्ड के बाद ओके। हाँ, हम लोग पहले जो सेव करके रखे थे उसको एक ओपन कर लेते हैं। हमने कहाँ पे सेव किया हुआ है, इंसर्ट टैब ओपन, ठीक है। ये हमने इस पे हमने काम किया हुआ था, टेबल वगैरह लाए थे, चार्ट्स पिक्चर्स सब कुछ हमने ला के इस पे काम किया हुआ है, ठीक। चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इंसर्ट में जाके चार्ट तक हमने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट भी हमने देख लिया था कि स्क्रीनशॉट कैसे काम करता है। एक बार हमने छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंसर्ट में अभी तक हमने क्या क्या देखा हुआ है। तो पहला कवर पेज हमने देखा कि फर्स्ट पेज हमको लाना है, लाइक पहले प्री डिजाइंड कुछ फॉर्मेट्स हैं उनको लेके आना है, उसमें चेंज करना है तो हम लोग वो लेके आ सकते हैं कहाँ पे, यहाँ से कवर पेज लेके आ सकते हैं, ठीक। फिर हमने देखा ब्लैंक पेज चाहिए, तो हमें ये ऑप्शन का यूज़ करना है कि एक हमको पेज चाहिए जो पूरा खाली हो, राइट। हाँ, पेज ब्रेक देखा हमने कि एक एक दूसरा पेज आएगा, लेकिन क्या हो, सपोज मैंने 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ पहले जो पेज है उसमें रखना है और दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज में लेके चले जाना है। तो एक ये नया पेज क्रिएट करेगा, लेकिन विथ जो हमारा पहले का जो टेक्स्ट होगा, जहाँ पे हमारा कर्सर क्लिक होगा, वो सारा का सारा पार्ट क्या करेगा, वो दूसरे पेज में लेके चला जाएगा, पेज को ब्रेक कर देगा। सपोज हमने एक पेज कुछ लिखा हुआ है, उसमें से आधा एक में रखना है, आधा दूसरे पेज में रखना है, तो हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं पेज ब्रेक का। फिर हमने देखा टेबल लाने के लिए, टेबल में हमने देखा कि हमको जैसा भी टेबल चाहिए, रो कॉलम जितना चाहिए हम सेलेक्ट करना है और उसको लेके आना है। फिर हमने देखा था इसको साइज को छोटा बड़ा करने के लिए वहाँ पे हमको माउस से क्लिक करके खींचना पड़ेगा, राइट, जितना भी बड़ा करना है और इतना भी छोटा करना है। या फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो ऑप्शंस टूल्स जो आते हैं वहाँ से हम लोग उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, साइज वगैरह घटा सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन जो फॉर्मेट्स वगैरह बने हुए हैं पहले से उसको भी बना के हम लोग उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था इलस्ट्रेशन वाला में पिक्चर्स, पिक्चर्स हम लोग 2 जगह से ला सकते हैं, एक हमारे पास कंप्यूटर में है वहाँ से ला सकते हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स भी ला सकते हैं। ये अगर 2007 या 10 यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह का ऑप्शन आप में नहीं दिखेगा, ठीक। शेप हमने देखा कि कोई भी अगर शेप चाहिए हमको तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा शेप हमको नीड है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने जैसे पिक्चर में पिक्चर शेप स्मार्ट स्मार्ट आर्ट चार्ट सब में क्या होगा हमारे पास, ये लेके आने के बाद, लाइक पिक्चर लाया मैंने, शेप्स लाया या कोई स्मार्ट आर्ट लेके आया, सेलेक्ट करके चार्ट्स वगैरह लेके आया, स्क्रीनशॉट लेके आया, लेके आने के बाद इसमें क्या होगा हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शंस आएगा, कलरिंग का, ये सारी चीज़ हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 3D बनाना है, उसमें कलर करना है, बैकग्राउंड पे कुछ छेड़छाड़ करना है, पिक्चर्स का शेप का लाइन वगैरह क्या करना है, ये सब चीज़ें वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने देखा हुआ है, राइट। स्क्रीनशॉट भी देख लिया था हमने कि स्क्रीनशॉट में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो जो हमारे पास टैब्स वगैरह ओपन होंगे उसका यहाँ पे दिखा देगा। सपोज मैं अभी एक बार इसमें चला जा रहा हूँ तो ये दिखा रहा है, ये एक कोई भी टैब ओपन नहीं था तो ये हमारा डेस्कटॉप का आ गया। मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ये लेके आ जाएगा स्क्रीन, ठीक। तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, जैसे ये फॉर्मेट का ऑप्शन आया यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके बारे में अब जो भी चेंजेस वगैरह करना है वो कर सकते हैं। चलते हैं फिर इन शॉर्ट में, तो यहाँ तक हमने देख लिया था इलस्ट्रेशन तक, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग एडियंस पे। एडियंस पे क्या है कि कोई भी एडिशनल फीचर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, जो यहाँ पे पहले से दे रखा है एडियंस में। चलो गेट एडियंस करते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे लाना है एक, मैं नया पेज पे आगे पेज पे जाना चाहता हूँ, तो दो दो रास्ता है, एक एंटर 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 करके मैं आगे पेज पे चले जाऊँ, या फिर मैं क्या कर दूँ, पेज ब्रेक क्या होगा, यहाँ से फिर वो दूसरे पेज पे चला, ठीक। यहाँ पेज ब्रेक, यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका, ठीक है, राइट।
और ये छोटा बड़ा करने के लिए भी हम लोग देख चुके थे कैसे करना है। क्लिक करके रखना है, क्लिक सॉरी कंट्रोल करके रखना है, और फिर हम लोग ये माउस वाले जो कर्सर है ये हम लोग इससे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट का, और दूसरा क्या है राइट का। ये जो हमने देखा था ये हमारा हो गया राइट का। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, गेट एडियंस। सपोज मुझे क्या करना है कि मैं मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज टाइप करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे इमोजीज वगैरह आते हैं, रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, सब वहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ इमोजी। लेकिन मैं यहाँ पे कभी ऐसा सुना नहीं हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेके आना है तो मैं उस क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गेट एडियंस में जाऊँगा, और यहाँ पे जाके मैं फीचर्स वगैरह देखूंगा, सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, इमोजीज टाइप का कुछ तो मिल जाए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ तो मिल जाए। चलो यहाँ पे मुझे इमोजी कीबोर्ड मिल गया। क्या मिल गया? इमोजी वाला कीबोर्ड। यहाँ पे जो भी है सेलेक्ट करके ला सकते हैं। लाइक कम्युनिकेशन में जाऊँगा, कम्युनिकेशन के रिलेटेड ये सारे, जैसे कम्युनिकेशन हम लोग इमोजी यूज करते हैं चैट वगैरह करने के टाइम पे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट में यही आ रहा है। ऑल में जाने पे थोड़ा सा नीचे आ रहा था। बेस्ट एप्स फॉर द ईयर में ये पिकेट है और हारमोन डॉट आई है। तो ये हमने सुना भी नहीं है, तो ऐसे यूज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो। देखो ये अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइसेंस फोटोज करके दिखा रहा है। इसमें हम लोग अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं क्या, लाइसेंस फोटोज को। तो सबका एडियंस का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा। तो हम लोग का फिलहाल क्या करना है, इमोजीज वगैरह लेके आना है। तो इमोजी कीबोर्ड में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंटरनेट होना चाहिए तब जाके ये हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक इमोजी कीबोर्ड का ऐड हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। ये हंस रहा है कि रो रहा है इससे पूछ लेते हैं, लेकिन बताएगा नहीं। चलो कोई, यहाँ पे जाते हैं इमोजी कीबोर्ड में। हमारे पास बहुत सारे इमोजी आ जाएंगे अभी, और हमको जो भी चाहिए, सपोज मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। जोर जोर से हंस रहा है, शायद ये हंसने वाला ही है ना। चलो और कौन सा लेके आया जाए। ये भी समझ में आता है कि ये गुस्सा वाला है। अच्छा जी, ये नहीं, ये ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, इमोजी लेके हम लोग आ गए। तो इससे क्या होगा, अब जैसे भी इमोजी चाहिए, सपोज मुझे अभी यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर लूँगा, क्लिक कर दूंगा, आ जाएगा। मुझे और क्या चाहिए, बाइक, ओहो ये अच्छा है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ला सकते हैं, और शायद ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलो इमोजी ये कहाँ से आया, एड इन से आया। एड इन से कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नीड है उस हिसाब से। अब माई एडियंस में जाएंगे तो माई एडियंस में क्या होगा, तो जो हमने अपना जो ऐड कर रखा है वो यहाँ पे दिखाएगा। मैनेज अदर एडियंस और रिसेंटली यूज्ड एडियंस इन्हें दिखा रहा है। इसको क्लोज करके जो ओपन करेंगे, सी ऑल में जाते हैं, दिखा देगा यहाँ पे इमोजी वाला आपके पास ये वाला इमोजी है। दिखा दिया इमोजी ये है। एक हमारे पास डिक्शनरी है, विकिपीडिया है, और ये अदर लैंग्वेज का कोई आ रखा है। तो इसको हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और रख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे काम का नहीं है, मैंने उसको रिमूव कर दिया। पता नहीं पहले से आ रखा है बाय डिफॉल्ट, मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हमारे पास अभी तीन चीजें हैं, एक डिक्शनरी, इमोजी और एक विकिपीडिया। तीनों मेरे काम का है, मैं छोड़ दूंगा क्लोज। अगर और ऐड करना है तो मैं और गेटेड इन में जाके यहाँ पे, और यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, चलो इसका मतलब क्या दे रखा है। अच्छा, रियल टाइम मोबाइल डेटा कलेक्शन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कि कोई काम का लगेगा तो लेके आ सकते हैं। डिसीजन डिसीजन मीटिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजर, ये डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो इसको कैसे हेल्प करेगा, हम लोग ऐड करके इसके बारे में पढ़ के और यूज कर सकते हैं। सो थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। सपोज एक और एडिंग्स आ रखा है यहाँ पे, विकिपीडिया जो हमने देखा, विकिपीडिया हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया विकिपीडिया। चलो विकिपीडिया पे हम जाते हैं। कोई भी एक किसी चीज़ के बारे में हमको देखना है, सपोज मुझे न्यू दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। ये सिटी कब इस्टाब्लिश हुआ, कैसा क्या इसका हिस्ट्री क्या है। चलो तो ये हमारे पास आ गया है विकिपीडिया का सारा डिटेल न्यू दिल्ली के बारे में।
तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। तो ऐसा करके आप इसके सारा डिटेल्स देख सकते हैं। सपोज इसमें अभी सेक्शन दिखा रखा है, इमेज में जाएंगे तो हमारा इमेज वाला सेक्शन दिखा देगा कि ये देखो भाई न्यू दिल्ली, यहीं पे विजिट कर लो आप, राइट। पहले से कर रखा होगा तो छोड़ दो, ठीक है। चलो लाइक मैं चलता हूँ हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जाऊंगा तो मैं सारे हिस्ट्री वाली इमेजेस उसके बारे में सब दिख जाएगा। सपोज मुझे इसको लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करने का दो तरीका है, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं कंट्रोल सी कर सकता हूँ। ये तो हमने शॉर्टकट भी देखा हुआ है, राइट। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं चला गया जहाँ भी मुझे चाहिए। चलो मैं करता हूँ, ये नीचे चाहिए, ये हमारा कर्सर है, ये जहाँ होता है वहाँ पे हमारा काम होगा, जो भी काम करेंगे वो वहीं पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ये देखिए हमारा डिटेल आ चुका है। डन, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट। चलो ये हमने देख लिया एडियंस का क्या काम है। तो एडियंस का हमने देखा कि कोई भी एडिशनल फीचर्स हम लोग लेके आ सकते हैं, जो भी हमको जैसा नीड है, जो हमने इमोजी वगैरह ला के देख लिया। फिर हम देखते हैं ऑनलाइन वीडियोस। इसमें कोई भी वीडियो, सपोज आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आपको कोई भी ऑनलाइन वीडियोज ऐड करना है। लाइक यूट्यूब का कोई भी एक वीडियो क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे ऑनलाइन वीडियोज वाला फीचर। इसमें क्या होगा, सपोज कोई भी वीडियोज है, मेरी सपोज वीडियोज है, उसका लिंक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाल दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा वीडियोज यहाँ पे शो करेगा। या दूसरा किसी का वीडियो डाल दूंगा, कोई भी जो भी मुझे शो करना है, डॉक्यूमेंट से सूटेबल है, क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जिस सपोज मैं ऑनलाइन वीडियो में गया, यहाँ पे बोलेगा लिंक डालो, ठीक है। तो एंटर यूआरएल, यूआरएल कोड डालना है, जो हम लोग कॉपी करते हैं ना, रेफरेंस कोड ऊपर जो आता है https://youtube.com, उसके बाद में जो डिटेल्स आती हैं वो यहाँ पे कॉपी करके डालना है। चलो तो एक कॉपी करके लेके आते हैं हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले तो यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो उस वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, दोस्त। चलो तो मैंने ओपन कर लिया है, यूट्यूब ओपन कर लिया। एक मैंने वीडियो जो ओपन कर रखा है, तो ये वीडियो जो यहाँ पे प्ले हो रहा है, ये वीडियोज मुझे कहाँ पे चाहिए, ये वीडियोज मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी यहाँ पे ये ऊपर वाला जो यूआरएल है ना, इसको कॉपी, राइट क्लिक कॉपी, या फिर कंट्रोल, राइट क्लिक कॉपी, या फिर कंट्रोल को मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। मिनिमाइज हमने पढ़ रखा है, ये माइनस वाला जो सिंबल है यहाँ से क्या होता है, मिनिमाइज होता है, राइट। यहाँ से मिनिमाइज होता है। डन, मैंने एंटर किया, मुझे यहाँ पे लेके आना है वो वीडियो, जो हमने लिंक को क्या किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, ऑनलाइन वीडियोस, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, डाल दिया, इंसर्ट। अब वो वीडियोस को लेके आएगा, यूआरएल में भी इनकरेक्ट और वीडियो कनेक्ट भी ठीक है। तो वीडियो को वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम लोग दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल। ये वीडियो को क्या है कि इन्होंने अपना कॉपीराइट डाल रखा होगा कि इसको ये कॉपी ना कर सके, कोई दूसरी जगह पे शो नहीं कर पाए। चलो तो ये हम लोग वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड विनिंग का ले लेते हैं एक। डन, डॉक्यूमेंट्री है, ये पक्का अलाउ करेगा, सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। फिर चले जाते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियो ले लेते हैं, पेस्ट कर दिया, फिर मैंने कर दिया इंसर्ट। ये देखो हमारा वीडियो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जब भी मैं सपोज ये डॉक्यूमेंट कहीं पे किसी को प्रेजेंट करने वाला हूँ, वहाँ पे मुझे सपोज ये 1 मिनट का 2 मिनट्स का कुछ शॉर्ट वीडियोज है जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अब प्ले करके दिखा सकता हूँ। प्ले कर दिया, प्ले करने पे वो प्ले हो जाएगा डायरेक्ट यूट्यूब से, यहाँ पे प्ले यूट्यूब से। जैसे हम लोग ब्लॉग वगैरह कोई भी ओपन करते हैं ना, जहाँ पे वीडियोस रहता है, लेकिन वो लिंक कहाँ का रहता है, यूट्यूब का, सारा दिखाएगा यूट्यूब पे, लेकिन चलता कहाँ पे, ब्लॉग पे। वैसे ही सिमिलरली हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, ये ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या हमारा इसके लिए क्या चाहिए हमको, ऑफ कोर्स इंटरनेट होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, काम हो पाए। तो मैं डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ से मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ। फिर से वही बात, ये एज अ पिक्चर समझ के ये जितना भी फॉर्मेटिंग का हमने देखा हुआ था वो सारा हम लोग कर सकते हैं, लाइक कलर, करेक्शंस वगैरह, या उसका इफेक्ट, स्टाइल्स वगैरह, बॉर्डर का कुछ, ये सारा हमने देखा हुआ है, राइट। हम लोग कर सकते हैं साइज, यहाँ से हम लोग कॉर्नर से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कॉर्नर से क्या कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको छोटा किया और यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो थोड़ा घुमा हुआ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, टेढ़ा स्टाइल, चलो हाँ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। तो ऐसा हम लोग इसको एंगल कैसे रखना है ये हम लोग देखते हैं। चलो फिर से इंसर्ट में चलते हैं। हमने देखा ऑनलाइन वीडियोस मीडिया हमने देख लिया है। एक हमारे पास आ रहा है लिंक का ऑप्शन आ रहा है, जो हमने बात किया था कि लिंक वाली जो भी डिटेल्स है, लाइक लिंक है, बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, ये हम लोग कब देखेंगे। तो हमने बात किया था कि रेफरेंस में जाके, और जब ये वाला सेक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा है क्रॉस रेफरेंस, तब वो पूरा तीनों देख लेंगे, ठीक है, तीनों देख लेंगे। वैसे अभी हम लोग लिंक वाला पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ लिंक पढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग तीनों क्या करेंगे, साथ में देख लेंगे, हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और इसका यूज समझ में आएगा, कहाँ पे यूज हमको ये करना है, ठीक है। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख रहे हैं कमेंट्स करना। सपोज न्यू दिल्ली के ऊपर मुझे कुछ कमेंट करना है, कुछ कुछ क्या करना है, कमेंट करना है न्यू दिल्ली के ऊपर। तो मैंने न्यू दिल्ली को सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा कमेंट पे, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली को हाईलाइट करेगा और यहाँ पे बोलेगा चलो जी, आप जो है थोड़ा इस पे देखो, आप ना ज्ञान झाड़ो, कमेंट मारो इस पे क्या कमेंट कर सकते। तो ये न्यू दिल्ली, वाई नॉट ओनली दिल्ली, ऐसा करके मैंने एक ऑप्शन, अपना मेरा डाउट था मैंने डाल दिया कि न्यू दिल्ली क्यों लिखना है, सिर्फ दिल्ली क्यों नहीं लिख सकता हमको, मुझे ये जानने में शौक है भाई, मुझे जानना है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे डाल दिया अपना क्वेश्चंस, और ये कमेंट दिख रहा है, यहाँ पे जाने पे दिख जाएगा ये किस का कमेंट है, किस चीज़ का कमेंट है। सपोज मैंने क्या किया, इसके बारे में मुझे पता चल गया, बाद में मैं खोज तलाश करने के बाद पता चला कि सिर्फ दिल्ली नहीं लिख सकते, इसको न्यू दिल्ली ही लिखना होगा, क्योंकि नाम अभी क्या है, न्यू दिल्ली। इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, डिलीट कमेंट, ये हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंसर्ट में जाके हमने देखा कमेंट हो गया। अब देखते हैं हम लोग हेडर, फुटर, पेज नंबर्स, ये सब चीज़ें देख लेते हैं जो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो हमारे पास टोटल अभी पेज कितना है, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जाकर देख सकते हैं कि हमारे पास अभी पेज कितने हैं। टोटल 7 पेज है, अभी हम लोग 7वां पेज में हैं। मुझे सारे पेज में फर्स्ट फर्स्ट पेज में हर एक पेज के ऊपर, हर एक पेज के ऊपर एक कोई नाम रखना है। लाइक सपोज मैं कोई बुक टाइप कर रहा हूँ और फर्स्ट सारे पेज पे मुझे बुक का नाम लिखना है मुझे, या कोई ऑथर का नाम लिखना है, चैप्टर्स का नाम लिखना है, ये चैप्टर है तो चैप्टर्स का मुझे नाम लिखना है, हर एक पेज पे आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, हेडर में जाऊँगा और हेडर में जाके कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज मुझे ये बैनर वाला पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो हर जगह क्या हो जाएगा, ये यही ऑप्शंस आ जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और इसको मैं डॉक्यूमेंट टाइटल नहीं होना चाहिए, इसको मैं लिख दूँगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सपोज चैप्टर 1, इसका नाम है, चैप्टर 1 का नाम क्या है, एमएस वर्ड, ठीक है। चैप्टर 2 में हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, हेडर ला रखा है, या मैं नेक्स्ट पेज में अलग-अलग पेज में देखूँगा, सारे पेज में आ गया हो, ठीक। इस पे इसको मुझे कुछ भी चेंज करना है, तो मैं सपोज़ अभी बाहर जाना है तो एक बार क्लिक कर, नहीं किया, 2 बार करूँगा तो चला जाएगा, ठीक, 2 बार करूँगा तो चला जाएगा। फिर से मुझे यहीं पे जाना था, कुछ ना कुछ चेंज करना है, चैप्टर 1 एमएस वर्ड ना लिख के मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना है, तो मैं इसको कुछ भी छेड़-छाड़ करना है तो डबल क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करने पे चला जाऊँगा, या फिर मैं इंसर्ट में जाके फिर से हेडर फुटर करूँगा तो भी मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। एडिट हेडर करके आ रहा है, एडिट हेडर, ये यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। तो मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो इसको मैं कॉपी करूँगा
और कॉपी करके क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें कोई भी चेंजेस लाना है, कलरिंग वगैरह, डिजाइन वगैरह, तो सारा चीज में यहाँ से दे सकता। इसका मुझे अलग फिल कलर करना है तो इसको सेलेक्ट करके मैं, चलो ये सारे सारे का हो गया। मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जो चैप्टर 1 MS वर्ड जो लिखा हुआ है मैंने, उसको ही सिर्फ सेलेक्ट करना है, उसको ही सिर्फ क्या करना है, मुझे चेंज करना है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। डन 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 डन, ये हमने तो पढ़ा हुआ है ना ये तो, राइट। मैंने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कि इसको लेटर का स्टाइल भी मैंने थोड़ा चेंज कर, राइट। फिर में ये फॉर्मेट क्या है कि इस पे हेडर एंड फुटर पे जाने पे ये एक्टिव हो रहा है, बाकी वो हाइड हो जा रहा है। मैं फिर डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे डिजाइन आ गया और यहाँ सेलेक्ट करने पे ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। चलो तो डिजाइन में जाके हम लोग यहाँ से, जैसे ये तीनों चीजें फिर से दिख रहा है जो हम लोग इंसर्ट टैब में देख रहे थे, हेडर एंड फुटर। फुटर से क्या होगा, नीचे जो काम हम लोग ऊपर कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे, सॉरी पेज के, हर पेज के टॉप पे, हेडर पे, तो वो काम क्या होगा, फुटर पे होगा। पेज नंबर हम लोग, हर एक पेज नंबर जो आता है ना 1 2 3 लिखता है पेज नंबर, वो 1 2 3 लिखते तो नहीं आपको, वो ऑटो आता है। क्या आता है, ऑटो आता है। सपोज मुझे फुटर में जाना है तो मैं यहीं से फुटर में भी जा सकता हूँ। फुटर में अभी खाली खाली है, हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन हमको चलो, हमको ऐसे खाली खाली नहीं रखना है, कुछ डिजाइनदार लेके आना है इसके लिए। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर चलते हैं हम लोग फुटर लेके आते हैं। चलते हैं हम लोग इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके हम लोग फुटर में चलते हैं। फुटर में हम लोग कुछ एक अलग डिजाइन चूज कर लेते हैं। सपोज मैंने फुटर में मुझे डेट लिखना है, डेट डेट डेट, ओके ओके डेट। तो ये फुटर में ऐसा डेट का डिजाइन बन के 999 डेट ऐसा डिजाइन बन के आ गया। मैं कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पॉइंट पे क्लिक करके। सपोज मैंने कोई भी मार्च 2012, ना 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 इतना पहले का है। चलो जी, हम लोग काम करते हैं 15 अगस्त सेलेक्ट कर लेते, ठीक। चलो तो ये हमारा डेट आ गया, इस दिन हमने बुक को रिलीज करा, वो डेट आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फुटर ला सकते हैं, हेडर ला सकते हैं। हेडर का या फुटर का साइज छोटा बड़ा करना है, मैं डबल डबल क्लिक करके मैं जा रहा हूँ, ठीक है, डबल क्लिक पर हेडर में या फुटर में कहीं पे। हेडर फ्रॉम टॉप, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज छोटा बड़ा ये 3 2 कर दिया मैंने। इसको भी मैं, फुटर को भी मैंने छोटा कर दिया, तो साइज छोटा कर दिया। देखो इसको पहले बहुत बड़ा ज़्यादा स्पेस दिखा रहा था, अभी क्या होगा, कम स्पेस दिखा। जिससे यहाँ पे और बड़ा करना है तो यहाँ पे मैं बड़ा कर सकता साइज। कवरेज क्या रहेगा हेडर्स का, एंड कवरेज क्या रहेगा फुटर्स का, ठीक है। ये रहा हमारा हेडर्स एंड फुटर्स। फिर चलते हैं इंसर्ट में और देखते हैं पेज नंबर मुझे लेके आना है। तो अगर ध्यान दिया होगा तो हेडर में जाने पे भी पेज नंबर का ऑप्शन दिख रहा था, जैसे देखो ये दिख रहा है, पेज का दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, सपोज हेडर में ही पेज लेके आ जाना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, मैं क्लिक कर दिया तो पहले वाला जो था वो हट गया। अब क्या आ गया है, हर एक पेज पे पेज नंबर आ गया। ये 6 नंबर पेज है, और ये हमारा 5 नंबर है, ये हमारा 4 नंबर है। ऐसे करके क्या हो गया, हर एक पेज पे पेज नंबर आ गया, और नीचे डेट और ऊपर नंबर आ गया है, ठीक है। डन, ओके। और दूसरा हम लोग यहाँ पेज नंबर पे जाके भी ला सकते हैं। कुछ पेज नंबर मुझे बटन में रखना है, मतलब बटन मतलब नीचे, पेज के नीचे। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ये लो फूटर हम हटा दिया इसने। एक्चुअली जो पेज नंबर हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो हमारा या तो ऊपर आएगा पेज के या नीचे आएगा। ऊपर आया तो हेडर बोलते हैं उसको, और नीचे आया तो क्या बोलते हैं, फूटर। तो सेम ऑप्शन है जो हमने हेडर एंड फूटर सेलेक्ट किया था। तो अभी हमारा क्या हो गया, हेडर में भी पेज के ऊपर भी पेज नंबर आ गया है, पेज के नीचे भी पेज नंबर, ठीक है। चलो ये पेज नंबर लाने के लिए हो गया। सपोज सपोज हमको क्या करना है, हमको एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हम लिख पाए, जैसे अभी भी लिख पा रहा हूँ, लेकिन तो इसको मूव करना है मुझे, यहाँ पे इधर साइड में जाके रखना है तो मुझे दिक्कत होगी, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ लिखना है जिसको मैं जब चाहूँ जिधर चाहूँ लेके जा सकूँ, ठीक है।
तो मैं इंसर्ट में जाके कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा जो भी मुझे पसंद आ रहा है। सपोज़ मुझे ये पसंद आ गया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है? ये टाइप किया हुआ है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो बाहर क्लिक करने पे और अंदर क्लिक करने पे फ़र्क क्या पड़ रहा है। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर ध्यान रखना है, इधर क्या होगा, एक्स्ट्रा कुछ तो बढ़ेगा। क्लिक किया मैंने, देखो फिर से वही आ रहा है, फॉर्मेट का ऑप्शन बढ़ जा रहा है। जैसे कि हमने पिक्चर वगैरह पे काम करते समय, आर्ट्स वगैरह पे काम करते समय, ड्राइंग्स पे काम करते समय, है ना, शेप वगैरह जो लेके आए थे उस टाइम पे ये आ रहा था। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके खींच सकता हूँ, जहाँ लेके जाना है वहाँ पे लेके मैं जा सकता हूँ, ठीक है? जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे लेके मैं जा सकता हूँ। फॉर्मेट में गया, फिर से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे भी इसको डिज़ाइन वगैरह रखना है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? सेम चीज़ हो गया जो हमने पहले पढ़ रखा है। आउटलाइन का मुझे देना है, चलो मैंने ग्रीन, चलो एक मैंने दे दिया, आउटलाइन का कलर दे दिया, आउटलाइन का मुझे साइज, फिर सेलेक्ट करूँगा, बिना सेलेक्ट किए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, शुरू में हमने देखा था, जिसको भी काम करना है उसको पहले सेलेक्ट करो, फिर अपने गए, वेट में जाने के बाद हमने इसका लाइन का कलर दे दिया जी, चलो डन। इसको हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है? मूव कर रहे हैं, सपोज़ मैं इसको लेके बीच में आना चाह रहा हूँ, लेटर के बीच में, लो बीच में आ गया जी अभी। तो ऐसे हम लोग क्या, ये कहाँ से हो रहा है? ये कहाँ से आया हम लोगों का? तो ये हम लोगों ने लेके आया इंसर्ट में जाके, हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स को कोई सेलेक्ट किया। सपोज़ क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट में गया, जो फॉर्मेट है यहाँ पे ये पोजीशन हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशंस में क्या है कि इसको किधर रखना है, पेज के कॉर्नर में, पेज के बीच में, पेज के लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे रखना है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? सपोज मुझे ये जो लिखा हुआ है उसके पीछे भेजना है, तो सेट बैकवर्ड, और इसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर, ठीक है? ये सारा सेलेक्ट हो गया, क्लिक किया मैंने, क्या है यहाँ पे, सेंड बैकवर्ड कर रहा हूँ, तो हमारा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है हमारा टेक्स्ट के बीच में आ रहा है। अब जैसे ये है हमारा रैप टेक्स्ट, क्या है, रैप टेक्स्ट। यहाँ से हम लोग वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट को कैसे रखना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चलो देखते हैं, ये देखो ये थ्रू दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट रहेगा, और इसमें ये दो ऊपर टेक्स्ट, नीचे टेक्स्ट, और ये बीच में रहेगा, ये बिहाइंड टेक्स्ट रहेगा। तो जो हम लोग पीछे जो भेजना चाह रहे थे, सेंड बैकग्राउंड, वो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये पीछे चला गया। मतलब जो लिखा हुआ है ना वो उसके ये आगे। फिर से मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो एक तो मैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, रैप टेक्स्ट में जाऊँगा, और रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दूसरा बिहाइंड टेक्स्ट, हाँ, टॉप ऑफ द टेक्स्ट, रो कर दूँगा, टाइटल, ये या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे। जो भी मुझे सेलेक्ट करना है, जो भी जैसा भी मुझे चाहिए, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इन टाइट कर दिया मैं, इसको लेके चलते हैं लिखे हुए जगह पे। तो क्या उसके अब अगल-बगल में भी ये जैसे शुरू में हमारा जो आ रहा था, वैसे हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा अरेंज करने का एक ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको साइज़ को छोटा-बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। सेम जो अभी हम लोग इस पे कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन, रैप टेक्स्ट वाला, सेम हम लोग किस पे कर सकते हैं, ये हम लोग पिक्चर्स, इमोजीज़ कुछ पे भी कर सकते हैं। सपोज़ इसको मुझे ये डिलीट कर रहा हूँ मैं, क्लिक किया और डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दिया, लो, सपोज़ ये इमोजी है, इसको मुझे बीच में लाना है, लेकिन ऐसा नहीं रखना है, मुझे कैसे रखना है, जैसे वो आ रहा था, आजू-बाजू टेक्स्ट और बीच में ये हँसता रोता हुआ चेहरा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके और मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कैसा चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जाके मैं क्या कर दिया, थ्रू कर दिया, तो ये लो, आजू-बाजू में लिखा हुआ, बीच में क्या किया, एक इमोजी प्यारा-सा आके चिपक गया, ठीक है? डन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इंसर्ट में। तो ये जो भी पिक्चर्स होगा, इमोजीज हो गए, शेप होगा, उस पे ये सारा अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करने पे जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे
हाँ, अरेंज कर सकते हैं। हमने पिछली बार कहाँ पे देखा था, सिर्फ़ इफ़ेक्ट वाला चीज़ें देखी थी। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे देख लिया था, कुछ चीज़ें हम लोग आगे देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक ही बार में बहुत सारा लोड नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, और अरे बाबा! रहने दो, अब ना आगे जाना आज, हाँ? सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप जो हम लोग फ़ोटो क्रॉप करते हैं ना फ़ोन में वगैरह, तो क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये जितना करना है, मुझे सिर्फ़ यही पसंद है, चलो इसी को मैं सेलेक्ट कर लिया। अरे रे! अरे रे! चलो डन। खतरनाक दिख रहा है तो इंटरप्रिटेशन मिस हो सकता है। चलो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक जाने, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इससे क्या होगा, पीछे, पीछे, पीछे। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जाके ये ऑप्शन अनडू रीडू कर सकता हूँ। आगे जाने के लिए रीडू, पीछे जाने के लिए अनडू। कंट्रोल जेड से पीछे पीछे, कंट्रोल वाई से आगे आगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। साइज मुझे कैसा रखना है, यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे, या फिर यहाँ से खींच दूंगा तो भी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ओके, टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वाली ऑप्शन में हम लोग अभी है, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट का कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ खास अभी उसका यूज नहीं होगा, तो हम लोग रहने देते हैं फिलहाल के लिए। जब हम लोग एडवांस देखेंगे उस टाइम पे, या बेसिक से थोड़ा सा आगे जब जाएंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि और भी क्या क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं। फिलहाल ये काम का नहीं है हमारे, हाँ ये काम की चीज़ें हैं। हमको सपोज कुछ लिखना है, लेकिन मुझे कुछ खतरनाक तरीके से लिखना है। पहले से जो बने हुए टेक्स्ट हैं, हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, जब हम लोग होम पढ़ रहे थे उस टाइम देखा था हमने कि ऐसी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर दिया और न्यू दे, देखो कैप्स लॉक एक होता है ऑप्शंस। कैप्स लॉक अगर पता नहीं है तो मैं कैप्स लॉक दिखाना चाहूँगा, अभी उसका टाइम आ चुका है। चलो तो एक काम करते हैं, हम लोग कीबोर्ड वाला इमेज लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, अब हम लोग ऑनलाइन लेके आएंगे। पहले मैं कहाँ से उधर ओपन करता था, फिर आता था, है ना, फिर मैं उसको लेके आता था अलग, फिर मैं लेके था। अभी मैं ऑनलाइन पिक्चर सीख लिया है हमने, ऑनलाइन पिक्चर में चले गए और मैं यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास कीबोर्ड का बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं एक कोई भी सिंपल सा कीबोर्ड ले लूँगा, जो 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 मुझे पसंद आएगा, ऑफ कोर्स जो मुझे पसंद आएगा। फिलहाल तो जो आपको पसंद आ रहा है वो आप ले लो। ठीक है, चलो जी, भाई पसंद तो आ जा, इतना खतरनाक पसंद है क्या? चलो, मिल गया ना, पसंद आ गया भाई। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। यहाँ पे देखेंगे तो शिफ्ट के ऊपर ये हमारा आ गया कंट्रोल, उसके ऊपर शिफ्ट, उसके ऊपर क्या है हमारा कैप्स लॉक वाला ऑप्शन है। तो इसको प्रेस करने पे क्या होता है, प्रेस करने पे अगर सपोज मैं यहाँ पे गया, आप भी ट्राई कर लो, इसको प्रेस करने पे क्या होता है, सपोज मैं अभी टाइप कर रहा हूँ तो पूरे कैपिटल में आ रहा है, मतलब कैप्स लॉक एक्टिव है। कैप्स लॉक क्या है, एक्टिव है, इसलिए पूरे कैपिटल में आ रहा है। कैप फिर से मैं कैप्स लॉक प्रेस कर दूंगा और क्या होगा, सारे स्मॉल में आएंगे। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, शिफ्ट को मैं प्रेस करके रखूंगा, मैं शिफ्ट दबाया हुआ हूँ, एक हाथ से शिफ्ट को दबा रखा है। ठीक है, दूसरा फिर लिखूंगा टी वाई टी, तो क्या होगा, ये कैपिटल आ रहा है। शिफ्ट को छोड़ दिया, शिफ्ट को अभी मैं छोड़ दिया हूँ और कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा, स्मॉल। मतलब अगर टाइप कर रहे हैं और टाइप के बीच में कोई एक लेटर कैपिटल चाहिए तो शिफ्ट शिफ्ट को दबा के जो भी कैपिटल चाहिए उसको क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। ओके है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो, ये काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डन। तो हमने देख लिया कि हमको कुछ टेक्स्ट वगैरह इधर-उधर करके लाना है, तो वो हम लोग ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहा है, कुछ तो सिग्नेचर टाइप का लाने के लिए बोल रहा है। अभी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। लाइक डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिग्नेचर कर सकते हो। सब्जेक्ट सिग्नेचर क्या करना है, सपोज यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आलम लिख रहा हूँ, सिग्नेचर टाइटल भी आलम डाल रहा हूँ, और सजेस्टेड सिग्नेचर इन ईमेल ये भी आलम डाल रहा हूँ। सब के सब मैंने आलम डाल दिया। चलो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सिग्नेचर आ गया।
मतलब डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, सिग्नेचर, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसको कोई खास काम का नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं। क्लिक करके डिलीट प्रेस कर दिया, सबसे आसान तरीका, चला गया। आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक चीज है जो और इम्पोर्टेंट है, इसको हम छोटा कर दिया मैंने, यहाँ पे जाके कुछ टाइप कर देता हूँ, हेलो। चलो आगे चलते हैं। ये डेट जैसा ऑप्शन बन रहा है, टाइम डेट, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सपोज मुझे कोई सा डेट चाहिए, सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो ये देखो आज का डेट आ चुका है। हाँ यस, ये आज का डेट है 6 अगस्त 2021। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से आप लेके आ सकते हो इसका। नेक्स्ट क्लिक करके इसका क्या दूसरा कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहिए सेलेक्ट कर लिया, और क्या कर दिया यहाँ पे, ओके। ओके, वो हमारा डेट आ गया 6 अगस्त 2021, 7:38 AM मॉर्निंग का टाइम है। ये सारा टाइम एग्जैक्टली आ चुका है। इसका कुछ शॉर्टकट की भी होती है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होगा कि हम लोग कुछ कुछ तो बीच में देख रहे हैं, कुछ क्या होगा, हम लोग सारे एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, नाम हमारे दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं। सपोज मुझे जस्टिफाई अभी मैं बोल रहा हूँ, तो माइंड में आ रहा होगा, यस जस्टिफाई का मतलब जो हम लोग जो लाइन को दोनों तरफ जो पैराग्राफ लिखा होता है, लाइन को बराबर करने के लिए जैसे बुक में होता है, वो जस्टिफाई होता है। कंट्रोल हमको क्या करना है उसके लिए, जे करना है, हमने पढ़ा हुआ है राइट। तो जितना भी हमने शॉर्टकट किया पढ़ लिया है, तो वेल एंड गुड। जो नहीं पढ़े हैं हम लोग लास्ट में उसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स देख लेंगे, कोई उसके बारे में भी ज़्यादा चिंता करने की या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिगिनर कोर्स में ही हम लोग उसको बेसिक में ही क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, कोर्स जितना हमने पढ़ा हुआ है उसका मैक्सिमम शॉर्टकट की देख लेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने वर्क को स्पीड अप करने के लिए, राइट, काम जल्दी होता है। फिर हम लोग चलते हैं, एक नीचे बॉक्स बना हुआ है, इसमें बोल रहा है कि फाइल से टेक्स्ट लाने के लिए ये, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कैसा डॉक्यूमेंट बनाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये पीडीएफ रीडर, कोई भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है वो बोल रहा है, ये कोई फाइल सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ से मैं या नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो और फाइल भी दिख रहा है कि आप ऐसे बना सकते हो। सपोज मैंने फॉक्सी पीडीएफ रीडर पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है देख लेते हैं। पहली बात तो ये ज़्यादा हम लोगों का अभी फिलहाल इसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज मैंने कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, पीडीएफ फाइल सेलेक्ट किया, ओपन कर, पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लिया और क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो ये हमारा फाइल क्या हो गया, पीडीएफ फाइल ओपन हो गया। वहाँ पे क्या कहने का मतलब यह है कि देखो, पहली बात तो ये खास कुछ हमारे यूज का नहीं होगा, पहले मैंने बोला था। नेक्स्ट देखो, मैंने क्या किया, उसको ओपन करा, और उसको ओपन करने के बाद में उसको क्या कर दिया, मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट पेज था, ये हम वहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट पेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक, और ये कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है हमारा ये वाला पेज से। सपोज मैं नीचे गया, ठीक है, पेज नंबर 3 पे, तो इसको, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो हम लोग पीडीएफ, तो ये हम तो इमेज से भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी कर सकते हैं, कुछ जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इसका कुछ और भी यूज होता है, ये हम लोग अभी इसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं। ये हम लोग को फालतू में कंफ्यूजन करेगा, डाइवर्ट करेगा। मैंने क्या किया, इसको मैंने बंद कर दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल में गया और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दे रहा हूँ। डन, क्लोज हो गया। क्लोज होते ही अब नीचे जाकर देखते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट लेके आए थे, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट लेके आए थे वो भी चला गया है। ठीक है, तो अभी इसको दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देने का, ठीक है। हाँ, उसको पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है। वैसे तो ये दोनों इक्वेशन और सिंबल पे भी हमको ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन सिंबल, हाँ सिंबल काम का है, सिंबल अभी हम देखेंगे। इक्वेशन ये काम की, देखो काम की तो सभी है, लेकिन अभी कहने का मतलब अभी 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 हमने पढ़ना शुरू करा है, और ABCD ना पढ़ा के अगर डायरेक्ट कोई सेंटेंस पढ़ाएगा तो हमारा माथा दर्द करेगा, और माथा अगर ज़्यादा दर्द करेगा तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, और 20 साल 30 साल बाद बताएंगे कि हमने पढ़ाई छोड़ी थी क्योंकि हमारा पढ़ने गए थे तो मास्टर जी पढ़ाया ही नहीं सही से। ठीक, तो प्रॉब्लम ये है। पहले हम लोग बेसिक चीज़ सीख लेते हैं,
छोटी-छोटी बातें सीख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी-सी माइंड में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें तो होती हैं, ऐसा-ऐसा हमने सुन रखा है, पिक्चर लाना हमने सुन रखा है, ऑनलाइन ला सकते हैं, इधर से ला सकते हैं, उस पे और डिटेल्स काम हमने कर रखा है थोड़ा बहुत। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक पिक्चर्स को आप एडिट कैसे करते हो? हमने वो पिक्चर्स की बैकग्राउंड हमने देखा कि लाइट को बस उधर-उधर कर रहे थे, लेकिन पिक्चर के जो पीछे का जो कलरिंग था, वो हम लोग एक-एक करके हटाना चाह रहे हैं, वो कैसे हटेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखा नहीं। लाइक हमने प्रिंट का ऑप्शन करा था, प्रिंट में हमने सिर्फ करा था, प्रिंट में गए, ऑप्शन सेलेक्ट, प्रिंट दबा दो भाई, प्रिंट हो गई। तो ये बहुत ही बेसिक सीख लिया हमने। उसमें थोड़ा-सा और अभी बेसिक में ही सीखेंगे कि हाँ, उसका पेज का वगैरह, साइज़ वगैरह, उसमें प्रिंट करने का ऑप्शंस और थोड़ा-सा एडिशनल फीचर्स हम लोग सीखेंगे इसमें। वो कब सीखने वाले हैं, तो हम लोग लेआउट जब कर लेंगे ना, जब लेआउट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंट का मैं बता दूँगा। जैसे हमने वो होम में जाके ये वाला एक ऑप्शन आया था, ये वाला ऑप्शन आया था सॉर्ट का, तो हमने सॉर्ट का क्या किया था, उस टाइम पे हमने छोड़ दिया था उसको। लेकिन हम लोग इंसर्ट में जाने के बाद जब हम लोग ने टेबल लाना सीख लिया था, तो टेबल लाने के बाद हमने क्या किया था, उसको सॉर्टिंग का एक ऑप्शन हमने सीख लिया था कि सॉर्ट करने से देखो ये चीज़ें हो जाती हैं, ए, बी, सी सीरियली आ जाएगा। ठीक है? डन। इक्वेशन में थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब देखो, जिसको मैथ से डर लगता है वो भाई साहब थोड़ी साइड में रहें, और बाकी लोग देख लें। वैसे तो मुझे भी डर लगता है। यस। तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मुझे एक दिख गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है? मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया डन। तो मुझे अगर एग्ज़ाम में नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम में नहीं, कहाँ पे एग्ज़ाम में आप ऑब्वियसली पेन लेके जाएँगे, कॉपी मिलेगा आपको लिख सपोज़ कोई भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, मैथ का सपोज़ आप क्वेश्चंस टाइप कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी पड़ सकता है, क्या फ़ॉर्मूला देना है, तो ऐसे दे के आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये ऐसे ऐसे लिखने जाएँगे x इक्वल टू, ठीक, अब माइनस बी अब प्लस, फिर क्या करना है रूट, तो अब ये रूट कहाँ से आएगा रे बाबा? दिमाग हैंग। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, रूट लेके आना है, तो मैं ये सिंबल में जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? सिंबल में। अब मैं यहाँ पे देखूँगा, अरे रूट कहीं पे है क्या? मतलब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ढूँढ सकते हैं आप कि रूट ऐसे सेलेक्ट करें, मुझे तो ना दिख रहा। फिर फ़ॉन्ट में जाएँगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लिया मैंने। लेकिन क्या है, मुझे रूट नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा। तो क्या करूँ मैं? तो इसको कैंसल करो। तो इसलिए जो मैथमेटिकल रिलेटेड कोई भी क्या है प्रॉब्लम्स है, तो मैं कहाँ से करूँगा? इक्वेशन से करूँगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके जो बने बनाए हैं उसको सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या है, ये जो डिवाइड, फिर यहाँ पे जो डिवाइड देना है, डिवाइड बाय 2a करना है, वो फिर 2a करने में माथा दर्द होता है कि डिवाइड कैसे करें, 2a कैसे करें। तो उसके लिए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप जहाँ से जो लिखना है लिखो, जहाँ से लाइन देना है लाइन दो, जो करना है करो। लेकिन वर्ड में कुछ लिमिटेशंस है, तो वो इसको ईज़ी बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, तो इंसर्ट में जाके इक्वेशंस यूज़ होते हैं। जैसा इक्वेशन चाहिए सेलेक्ट करो, फॉर्मेट सेलेक्ट करो और डन करो। इसके अलावा जो दे रखा है, इसके अलावा भी इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर इक्वेशंस फ्रॉम office.com, इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, देखो अब यहाँ पे भरमबार जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए वो सारे के सारे मिल जाएँगे, ईज़ी से ईज़ी, हार्ड से हार्ड। फिर यहाँ पे डन। अभी इतना रखते हैं, डन। बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी हो जाएगा। इंसर्ट में जाते हैं, सिंबल का मैंने देख लिया था। कोई भी सिंबल लाना है, मुझे लिखना है रुपीज़, सपोज़ लिखना है रुपीज़ 10,000। लेकिन रुपीज़ का सिंबल अभी क्या हो गया है, इंडिया में क्या यूज़ होता है, हमने सबने देखा होगा, ये रुपीज़ नहीं चलता है, हमको चाहिए जो अभी करेंटली चलता है, ये वाला रुपीज़ का सिंबल, है। तो ये रुपीज़ मैं कहाँ से लेके आऊँगा, सिंबल में जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट रुपीज़, पाउंड, डॉलर्स, ये सब सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दे रखी है। प्लस मोर सिंबल में जाके मैं और भी कुछ चीज़ें लेके आ सकता हूँ। सपोज़ मुझे कुछ भी दूसरा कुछ चाहिए जो वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करूँगा, सपोज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाइंडिंग्स 2 कर दिया, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे टेलीफ़ोन का मिल गया, टेलीफ़ोन सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट।
इंसर्ट। चलो जी, टेलीफोन का भी सिंबल आ गया। तो मुझे बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए पता है अब ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया है। सेलेक्ट कर लेंगे और होम में जाके इसको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मुझे कलर करना है तो कलर कर सकता हूँ मैं यहाँ से, डन। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको फीचर को यूज कर सकते हैं, सिंबल वाला फीचर। क्वेश्चंस और सिंबल हमने देख लिया। इमोजी हम लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, एडिंग्स वाला फीचर यूज करा था, फीचर यूज करा था, यहाँ से हमारा ये इमोजी आ गया था। ये इसको यहाँ से इधर लाना है। सपोज मैं ऐसे जनरल आइडिया दे रहा हूँ। सपोज इसको मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए होता, तो मुझे इसको इधर लाना पड़ता। उसके लिए थोड़ा सब्र करें, बिल्कुल थोड़ा सब्र करें, वो हम देख लेंगे लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, इंसर्ट वो हम लोग एडवांस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले बेसिक करेंगे हम लोग, बेसिक के बाद थोड़ा सा ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस वर्किंग वर्किंग नॉलेज का लेके आएंगे, वर्किंग नॉलेज। उसके बाद एक्सपर्ट वाला लेके आएंगे। एक्सपर्ट वाला में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी जो एकदम से लाइक ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। देखो पहले ये थोड़ा-थोड़ा, उसके बाद ऐसा नॉलेज जो आप काम करते समय ऑब्वियसली आपको लगभग-लगभग आपको थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि बेसिक आपने सीख रखा है। और वर्किंग नॉलेज चाहिए जिससे आप काम कर सकें, कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व कर सकें, वो हम लोग देख लेंगे। फिर तीसरा एक स्टेप आएगा एक्सपर्ट। यस, बिल्कुल हम लोग 3 स्टेप में ये वर्ड को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल क्या चल रहा है, बेसिक। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद अब देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ें हमने पढ़ लिया है। मतलब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी-थोड़ी तो नॉलेज हो गई है, चाहे वो 20% या 30% ही क्यों ना हो। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग लगभग 80% जान चुके हैं। लाइक जैसे हमने पिक्चर्स लाया, पिक्चर्स लाने के बाद उसके अंदर जो काम किया हमने, साइज़ बढ़ाया, छोटा किया, टेक्स्ट के अंदर डाला, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया, और बैकग्राउंड वगैरह का हमने बस नहीं पढ़ रखा है। तो लगभग 70-80% आपने उसके बारे में सीख रखा है। तो मैक्सिमम चीज़ें तो हमने देख रखा है, लेकिन उसके अंदर डिटेल्स भी नॉलेज लेने के लिए अभी थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलो, तो हमने इंसर्ट देख लिया, फाइल देख लिया, होम देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे जर्नी आगे बढ़ेगा किधर, डिज़ाइन के तरफ। डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ऐसे करके एक-एक टैब हम लोग देखते चलेंगे। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। इसको हम लोग अब क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं।